हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोविंद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं जो हमने टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ को दिए थे। बहुत लोग उसे सही भी किया, कुछ गलत भी कर दिए, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह कई बार पेपर में भी आ चुका है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो उस चीज़ को आप समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन था, बाय द टाइम ट्रेन arrived at the station, we reached the station। ये क्वेश्चन था। और सेकंड था, by the next Monday Komal will complete this book। ये क्वेश्चन है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन वी रीच द स्टेशन। और सेकंड वन था, बाय द नेक्स्ट मंडे कोमल विल कंप्लीट दिस बुक। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में बाय द टाइम और बाय द नेक्स्ट मंडे। अब इस चीज को समझने के लिए पहले इस बात को गौर कीजिए, एकदम देखिए ठेठ हिंदी में समझिए। ये कुछ नहीं कि स्टैंडर्ड लेवल के रूल्स नियम जो भी है बुक में लिखा हुआ है उसे हम रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप एकदम सीधी सी बात समझ लीजिए कि लैंग्वेज को आप कितना बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, इस तरह से एक नहीं 1000 प्रश्न बन सकते हैं और उस 1000 प्रश्न को 1000 तरीके से घुमाकर पेपर में दिया जाएगा आपको। तो समझना है एक ही चीज़ को कि आखिर ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। अब इसमें ये समझिए कि ये जो बाय प्रेपोजिशन होती है, तो ये किसी भी टाइम के जो समय रेखा होता है, ठीक है, जैसे हम बोलें कि मंडे तक ये काम हो जाना चाहिए, तो वो मंडे तक नहीं, ये बाय का रेफरेंस होता है कि मंडे से पहले हो जाना चाहिए। तो यदि ये लिखा हुआ है कि बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन, यानी ट्रेन तो स्टेशन पे आई ही टाइम से, और लेकिन हम लोग जो ट्रेन जो स्टेशन पे पहुंचने का काम किए समय को रहते हुए, यानी जितने बजे ट्रेन आना था जाना था उससे पहले हम वहाँ पे पहुँचे। तो आप ऐसे समझिए एकदम, ये एक टाइम लाइन है। क्या है? यह एक टाइम लाइन है, और इस टाइम लाइन में यह एक प्रेजेंट है और यह पास्ट। ये पूरा स्टेटमेंट जब भी कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई बोलेगा, तो वह प्रेजेंट में ही स्पीकर मेरा होगा। जब स्पीकर प्रेजेंट में होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्पीकर प्रेजेंट में है एक अपनी पूरी आप बीती यानी पहले की घटना के बारे में बताएगा कि समय रहते हुए हम लोगों ने स्टेशन पे पहुंचा, तो ये पास्ट की बात बताएगा। ये बोलेगा स्पीकर, टाइम को रेफरेंस देगा प्रेजेंट में, लेकिन जो रिलेट करेगा वो मेरा पास्ट टाइम होगा और रिपोर्ट होगा प्रेजेंट टाइम। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी काम जो पहले घटित हो, कोई भी काम जो पहले घटित हो वो परफेक्ट में होता है। तो ऐसे समझिए कि पास्ट में और एक इस पास्ट ऑफ पास्ट गया। ठीक है, देखिए आप लोग पहले स्टेशन पे पहुंचे समय रहते हुए और उसके बाद ट्रेन पहुंची, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट गया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट ऑफ पास्ट गया तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में वी रीच द स्टेशन, इसमें हो जाएगा वी हैड रीच द स्टेशन। जो काम पहले होता है, जो काम पहले घटित होता है वो पास्ट परफेक्ट में किसी भी टाइम का परफेक्ट में हो सकता है। ठीक है, टेंस सिर्फ परफेक्ट ही होगा, टाइम चेंज होता है। आपको ये पता होगा, टेंस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस जो होते हैं उन चारों का स्टेट होता है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार को हम टेंस बोलते हैं। और टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें ये काम पहले हुआ तो वी हैड रीच द स्टेशन, ये मेरा सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि बाय द टाइम के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट हमको देना पड़ा। हो सकता है इसमें कुछ और रहे या इसी में कुछ और करके दे दिया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम टाइम को भी चेंज करना पड़ जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम को भी चेंज करना पड़ जाता है। जैसे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि बाय द नेक्स्ट मंडे कोमल विल कंप्लीट दिस बुक। अब इसमें आप खुद समझिए, ये सिर्फ बाय द टाइम है और इसमें लिखा हुआ कि बाय द नेक्स्ट मंडे। बहुत लोग तो ये समझ जाते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा या
पैसिव होगा, ऐसा नहीं है। पहले इस बात को समझिए। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे इस टाइमलाइन को है, ठीक है। इस टाइमलाइन में एक प्रेजेंट का मेरा पॉइंट होगा, ठीक। और इस प्रेजेंट टाइम से कोई नेक्स्ट मंडे की बात बोलेगा, तो मान लीजिए कि वो सैटरडे को बोल रहा है नेक्स्ट मंडे, तो इसके आगे की ओर जाएगा और ये मेरा टाइम इधर की ओर जितना है प्रेजेंट के बाद वो सब क्या है, मेरा फ्यूचर है। तो ये जितने भी कहानी स्टेटमेंट बोलेगा, अब बोलेगा, वो फ्यूचर में सबसे पहले काम को घटित होगा, वो फ्यूचर में सबसे पहले काम घटित होगा। ये जितना भी स्टेटमेंट पास्ट में था, तो पास्ट में जो सबसे पहले काम घटित हुआ तो परफेक्ट में हम लाए, फ्यूचर में जो सबसे पहले काम घटित होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है। ऐसे आप समझ लीजिए, एकदम ठेठ हिंदी में समझिए कि फ्यूचर का जो आगे की ओर बात बोला रहा है कि नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है, बाय द नेक्स्ट मंडे, उसमें कोई काम हम पहले घटित करेंगे, कोई काम पहले करेंगे तो वो परफेक्ट में जाएगा। तो ये फ्यूचर की कहानी है तो फ्यूचर परफेक्ट, और ये पास्ट इंडिफिनिट का था तो पास्ट परफेक्ट। सिंपल सी है, यही कहानी है। तो ऐसे समझ लीजिए, बाय द नेक्स्ट मंडे कोमल विल कंप्लीट दिस बुक, तो विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक, यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो अभी इस चीज में समझना है कि बाय द टाइम, बाय द नेक्स्ट मंडे, और इसी तरह से और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ भी रह सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल यूज स्मार्टफोन्स। ये भी हो सकता है प्रश्न, प्रश्न हजार हो सकते हैं, इससे इसी से हजार प्रश्न हो सकते हैं। बस तरीका आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब देखिए ये बात कोई बोला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो जिस समय यह स्टेटमेंट देगा कोई भी स्पीकर, तो उस साल के आगे की ओर ले जाएगा, तो फ्यूचर में मेरा जाएगा। तो ये फ्यूचर की कहानी होगी, और फ्यूचर में जो भी काम सबसे पहले घटित होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो करना कुछ नहीं है, वी विल हैव ईल्ड, बस करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। इससे किसी भी तरह से प्रश्न दे, आपको यही ध्यान में रखना है इस बात को कि बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रहे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ रहे, बाय द एंड ऑफ दिस वीक रहे, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी रहे, कुछ भी हो, ये फ्यूचर का काम है। और फ्यूचर में आगे की ओर जो सबसे पहले काम करेंगे वो परफेक्ट में होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में मेरा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये 3 प्रश्न थे जो बहुत जरूरी था, हर एक पेपर में पूछता है, तो ये बेहतर था कि समझाना। तो इस चीज़ को हम कोशिश किए, आप लोग इससे बेहतर तरीके से समझिए। और फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन में, या कोई टॉपिक ऐसा लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय सो मच।